नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम देख सकते हो कितने ज़्यादा अंधेरा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे उठ गई हूँ सुबह 4 बजे। अभी टाइम हो रही है। तो दोस्तों, रात को तो सो नहीं पाई थी सारे रात, क्योंकि नींद कैसे आ सकती है एक माँ को, जब उसे पता है सुबह उसके बच्चे का एडमिट होनी है। और सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चा भूखा प्यासा सोया था और 24 घंटा हो गया है, वो अभी तक पानी तक नहीं पिया है। तो इस वजह से मुझे नींद तो नहीं आई। सारे रात कुछ ना कुछ करती रही। और एक रात में इंसान क्या ही कर सकता है, बच्चा दोनों ही छोटा है। तो घर के भी बहुत सारे काम होता है। जो भी महिलाएं हैं उनको पता है क्या काम होती है। काम का कोई नाम नहीं है, लेकिन काम कभी ख़त्म भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने बहुत कुछ जो है कर लिया है उठने के बावजूद। आप समझ सकते हैं, जब इंसान सोए नहीं सारे रात तो फिर क्या क्या करी होगी उठ के। यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े ढेर लगा हुआ है और बच्चे अभी तक सो रहा है। रूम पूरी तरह से अंधेरा है। ऑल आउट यहाँ पे जला रखी हूँ। मच्छरदानी 2-3 दिन से नहीं लगा रही हूँ। जब से सोनू को तकलीफ हुई है तब से नहीं लगा रही हूँ। और आज छोटू मेरे पास सोया था। सोनू देखिए किस तरह से बेहोश की तरह पड़ा हुआ है। मुझे उसे देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार देख, एक इंसान है जो इतना ज़्यादा मिस करता है अपने पापा को, और वो इंसान है जो बच्चे को याद भी नहीं करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कपड़े जो है बाल्टी में भिगो रखी है, लेकिन नहीं धो पाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है, चाहे मैं 4 बजे क्यों ना उठूँ। क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है और फिर बच्चों को तैयार भी करना है, उनको नाश्ता भी करा के लेके जाना है। बर्तन मैंने यहाँ पे कर लिया था। और अभी जो है 7 बज रही है। 7 बजे आप सभी जानते हैं रोशनी हो जाती है अच्छी तरीके से। लेकिन जिस टाइम उठी थी 4 बजे, उस टाइम बिल्कुल ही अंधेरा था, बिल्कुल ही रोशनी नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी तक भी लोग बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जो लोग 6 बजे उठते हैं ना, तो अंदर ही अंदर काम वगैरह चलती रहती है। और फ्लैटों में आप सभी को पता है कि अंदर ही अंदर सब कुछ है, यानी अंदर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलता है, बस बालकनी से इतना देख लिया बस काफ़ी है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे छोटू के लिए कुछ ना कुछ खाना बना के ले जाने वाली हूँ और मुझे हॉस्पिटल की तैयारी करनी है। इन कपड़ों में से छांट कर मुझे आधे कपड़े निकाल लेनी है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठंड के दिनों में हॉस्पिटल का जो सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा गंदा है। लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो क्या ही कर सकते हैं। घर में मेरे काम इसी वजह से है ना कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ बाहर जाना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है। अभी तक भी बच्चे नहीं उठे हैं। कोई बात नहीं, उनको थोड़ी देर और सोने देते हैं। और हॉस्पिटल जाने के बाद शायद दोबारा से सोने का नसीब कब हो, कुछ कह पाना मुश्किल है। क्योंकि वैसे भी वहाँ जाने के बाद सोनू को ग्लूकोज वगैरह लगेगा तो वो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सामान जो है निकाल लिया है। एक प्लेट, एक प्याली, एक ग्लास, एक चम्मच, जो भी चाहिए। इस थैली में थोड़ा सा सरफ ले लिया, क्योंकि पिछली बार जब गई थी 2 बार 3 बार ना, तो उसमें बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए ले लिया थोड़ा सा। और मम्मी तो आएगी नहीं। मेरी जो मेडिसिन है मैंने वो ले लिया। और सोनू का पंप ले लिया, जो भी दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने वो ले लिया। यानी जो भी अटरम पटरम चीज़ें होती है ना, जो मेन मेन चीज़ें वो ले लेनी है। आप लोगों को जैसे मैं दिखा रही थी ना दवाई, तो मुझे अचानक से याद आया मैंने बच्चे का ये तो लिया ही नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैंने बच्चे का ये ले लिया। और ये सबसे ज़्यादा मेन है। अगर मैं साथ लेकर नहीं जाऊँगी ना तो डॉक्टर भी बोलेंगे कि देख, बच्चे का जो सामान देते हैं, दवाई देते हैं, वो है ना लेते नहीं है। और उसके बाद में फिर आ जाते हैं बच्चे के, मतलब परेशानी हो जाते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ जो है लेना ज़रूरी है। जबकि आप सबको पता है मैं घर पे यूज़ करती हूँ, बच्चे को देती हूँ, लेकिन वही बात है ना, डॉक्टर को भी तो दिखाना चाहिए। पिंजरे में यहाँ पे रात को एक बहुत ही मोटा चूहा फंस चुका है, यानी एक चूहा जो है घर से कम होने वाली है। और उसे मैंने इस तरह से पत्थर वगैरह देकर रखा है, क्योंकि चूहा भी है ना बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है बाहर निकलने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पे लेके आई थी एक दवाई, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। पूरे बॉडी में पेन हो रहा है और मैं रोज़ाना तो नहीं लेती हूँ आजकल, लेकिन फिर भी दवाई चल ही रही है रोज़ लगभग, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है आपका जो दवाई है ना बॉडी पेन का, वो लाइफ टाइम चलेगा। क्योंकि कुछ गलतियाँ होती है इंसान की, जो बचपन में या फिर डिलीवरी के टाइम हो जाता है, उसके बाद में फिर से नहीं हो पाता है। तो वही मेरे साथ हुआ है। अभी आप लोग मुझे जिस हालत में देखते हैं ना, रोजाना भागा दौड़ी करना, चाहे बच्चों को लेकर जाओ या किसी काम की वजह से, और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। डाउन होना स्वाभाविक से बात है, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। बाहर का भी करना, घर का भी करना, बहुत सारी टेंशन है, बीच में है ना दूसरों के साथ लड़ना भी पड़ता है।
तो इस बहुत सारी टेंशन है जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो इस वजह से हो ही जाता है बीमार। बीमार होना स्वाभाविक है, तो क्या कर सकते हैं, गोली लेनी पड़ेगी। और मेरा शरीर में बहुत कुछ बिगड़ चुका है। वजह ये है, डिलीवरी के टाइम में मेरे साथ यही हुआ था। एक तो खुद से खुद का डिलीवरी करना, बाथरूम में मैंने बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद में जैसे बच्चा हुआ था, हाथों हाथ खुद से सब कुछ साफ करना, खुद से सब कुछ करना। कोई नहीं आया था, ना मेरी माँ आई थी, ना मेरा पति आया था हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आज मेरा मुंह पूरी तरह से सूज चुका है और कानों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। एक इंसान ने एक औरत को इतना जोर से कसकर थप्पड़ मारा ना कि एक थप्पड़ की वजह से पूरा जबड़ा हिल चुका है। जबड़े का जो सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसकी वजह से मुझे आज तक दर्द होती है और उस दर्द को सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे टॉन्सिल का दर्द होता है ना, उससे भी खतरनाक दर्द होता है। और मेन वजह ये है, टॉन्सिल में तो इंसान फिर भी खा पाता है, निगलने में परेशानी है, लेकिन इसमें ना आप मुंह तक नहीं खोल सकते, मुंह में अंदर निवाला नहीं दे पाती हूँ मैं, इतना दर्द होता है। और ये दर्द मुझे तब होता है जब मेरी, आज जैसे सुबह 4 बजे उठ गई ना, तो आज तो मेरा कानपट्टी में दर्द होना स्वाभाविक है। रात को सोई नहीं थी, तो इस वजह से कान में ठंड लगी है। जरा सा भी अगर मुझे ठंडा हवा लगती है या फिर ठंडा कुछ खा लेती हूँ ना, तो मेरी कानपट्टी में जबड़ा में दर्द हो जाता है। तो एक इंसान की एक थप्पड़ की वजह से मेरा लाइफ टाइम के लिए मेरा जबड़ा खराब हो चुका है और उससे मैंने बहुत दवाई ले ली है, बहुत कुछ कर लिया है, वो बिल्कुल नहीं बैठा है जगह पे और बैठेगा भी नहीं, क्योंकि एक तो कच्चा शरीर होता है। बचपन में कोई चीज़ होता है ना, वो भले ही सही हो जाता है, लेकिन जब उम्र एक स्टेज पर आ जाता है ना, उसके बाद में फिर सही नहीं हो पाता है, किसी का भी नहीं हो पाता है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, हर चीज़ का एक सही नियम होती है। तो इसी वजह से मुझे बहुत सारे तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझसे काम जो है स्वेटर वगैरह पहन के नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मजबूरन करती हूँ ताकि शरीर थोड़ा सा गर्म रहे, क्योंकि मेरी कान पट्टी में दर्द होती है और कान पट्टी में अलग से कुछ बांध नहीं सकती। अगर टोपा लगाऊँ ना, तो फिर क्लेचर की वजह से ऊपर आ जाता है। दोस्तों, जाना तो है हॉस्पिटल, करनी है तैयारी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ ताकि आने के बाद में उतना ज़्यादा गंदा ना रहे जितना कि पिछली बार आई थी तब हुआ था। दोस्तों, मैं क्या ही कर सकती हूँ, जब किसी का ज़िंदगी में कोई नहीं है तो कोई इंसान क्या कर सकता है। मैं और भी लोगों को देखती हूँ जिनके फैमिली होता है, पति अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मायूस सा रहता है। तो मैं उन लोगों से तो लाख गुना अच्छा हूँ, क्योंकि खुद से सब कुछ कर लेती हूँ, तो भी इतना ज़्यादा गम नहीं है। बस ये है कि बच्चा थोड़ा सा बीमार है ना, इस वजह से। और मैं आजकल देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो सिंगल है, सिंगल पेरेंट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा भी बच्चा छोटा है, कभी ना कभी बड़ा हो ही जाएगा। रही बात तबीयत खराब की, आप लोग सभी कहते हो छोटे बच्चे हैं तो ऐसा होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, नॉर्मली कभी ना क्या कभी क्या लगा ही रहता है और सोनू थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये जब से हुआ है ना, तो ये वाली कंडीशन चालू है। यानी जब वो 3 महीने का पेट में मैं उसे ले रखी थी ना, यानी जब मैं प्रेग्नेंट थी 3 महीने का, तभी से इसका ये वाला सिस्टम चालू है। अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि हर रोज अगर एक इंसान इसी तरह के डॉक्टर के भगता रहेगा ना, तो फिर आदत सी हो जाती है। पता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरा पति मुझे छोड़ दिया ना, मैंने गंगा नहा लिया, बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? जब वो घर पर आते थे ड्यूटी से, मैं कहती थी बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, थोड़ा डॉक्टर के पास ले चलो, तो वो नहीं लेके जाता था और बच्चा बीमारी में सांस नहीं ले पाता था। यानी इतना ज्यादा जुकाम खांसी सोनू को परेशान करता था और मैं बैठ के रोती थी। उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो आता था बाहर से खाना खा के आता था, यानी उस औरत के पास से, और आके सो जाता था। चाहे मैं रोऊं, चाहे कुछ भी करूं, चाहे बच्चा सारे रात रोए, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, फाइनली जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि अकेली और फिर घर का काम आप सब समझ सकते हैं, बच्चे को खिला के भी लेके जाना है, बहुत कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। बस यहाँ पे जो भी सामान वगैरह लेने का है, और यहाँ पे बच्चों के कपड़ा वगैरह अलग से निकाल रखा है, आके बस लेके जाना है, और कंबल को साथ में लेके जाना है। ये बिस्तर वगैरह ऐसे ही है, बिस्तर वगैरह ऐसे ही रहेगा। उस रूम में जो भी अटैची के ऊपर कपड़े था वो मैंने ऊपर रख दिया, बाकी गैस वगैरह सब कुछ मैंने बंद उंद कर दिया है। बस देखते हैं, जो भी होगा, जो भी करेंगे भगवान अच्छा ही करेंगे, बस उन्हीं पर भरोसा है। आत्मा से, अंतर दिल से उन्हीं को पुकार रही हूँ और किसी का इंतजार नहीं है। तो चलती हूँ एक बार, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे दोनों बच्चे घर से कहीं निकलते नहीं है ना, और किसी रिश्तेदार भी मतलब नहीं बुलाते, बुलाने का मतलब कोई है ही नहीं, तो फिर बुलाएंगे भी क्या। तो दोस्तों, इसी वजह से बच्चे अगर थोड़ा सा घर से निकलते हैं ना, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कई कई बार तो मुझे तरस आता है। नसीब जब खराब होता है तो चारों तरफ से खराब होती है, इस बात को मानते हैं नहीं मानते,
आप अगर मेरी डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग देखेंगे ना, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ सही बोल रही है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम का नजारा दिखाती हूँ। मेरे कान पट्टी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। यहाँ का मौसम दिखाती हूँ क्या हालत है। एक तो सोनू को कोल्ड का प्रॉब्लम है, ऊपर से उसने खाना पीना 13 तारीख के बाद में छोड़ रखा है। और समझ सकते हैं मौसम इतना ज़्यादा गीला, बारिश आंधी तूफान चल रहे हो, हॉस्पिटल में आपको इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो सोच सकते हैं एक अकेली औरत का क्या हालत हो सकती है। ऐसा लगता है कि क्या बताऊं कि कैसा लगता है। वो कहता है ना, महसूस कर पाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, तो वही बात है। तो दोस्तों आज का तारीख आप लोग देख सकते हैं, क्या तारीख हो रही है, 23 तारीख 12वां महीना 2024। और मैं जो है रेगुलर वीडियो रोज की रोज ही पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी मैं आप लोगों को शायद नहीं समझा पाऊंगी, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट वगैरह लिख के दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नसीब ख़राब है। जब तक मैं पहुँची हूँ तब तक काउंटर बंद हो चुका था, और लेट होने की वजह से बेड भी नहीं मिला मुझे। और बेड नहीं मिलने का कारण ये था, मरीज़ जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो उन्होंने बोला कभी भी लेके आना। लेकिन ये सारे टेस्ट कराने के लिए मुझे जो है कल 101% जाना ही पड़ेगा। तो कल मुझे निकलना है सुबह, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। समझ नहीं आता है कि मौसम भी क्या चाहता है, मौसम भी मेरे साथ क्यों इस तरह से दुश्मनी कर रहा है। देखिए उसका 3 टीका लग चुका है, तो 24 तारीख 12वां महीने में उसका कल का टीका लगने वाली है। कुछ लोगों को मेरा ये ब्लॉग जो है मजाक लग सकता है, लेकिन मजाक नहीं, रियल है। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए सारे कपड़े निकाल लिए थे। देखिए ग्लव्स हो गया, पैंट हो गया, शॉल, मोजा, यानी जो भी चीज़ चाहिए ना। सोनू का एक एक्स्ट्रा जैकेट, एक्स्ट्रा टी शर्ट हो गया, यानी जितने भी बाबू के लिए स्वेटर वगैरह। और बाहर बरसात हो रही है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है। हालांकि इन कपड़ों को मैं एक साथ नहीं करूँगी। और यहाँ पे बर्तन, मेरी दवाई जो भी है, सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है, पंप वगैरह। ऐसा है मेरे नसीब, जहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद, पहुँचने के बावजूद भी, भर्ती मतलब लिखने के बावजूद भी मुझे बेड नहीं मिला। बेड में मतलब पूरी कमी आ गई है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी बेड नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चों को कभी भी दिक्कत हो, यानी एनी टाइम, अगर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो फिर आप हाथों हाथ लेके आना। मैं बोली बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है, इससे ज़्यादा दिक्कत और क्या होगा। तो बोला आप घर ले जाओ, अभी बेड नहीं है, या फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में कर लो। तो दूसरे हॉस्पिटल में करने के लिए मेरे पास, क्या बोलूँ मैं, हैसियत नहीं है कि कुछ और शब्द का यूज़ करूं। तो और शब्द का यूज़ तो नहीं कर सकती, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं दूसरे हॉस्पिटल में करूं, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, जो कि मेरे पास है नहीं। तो इसी वजह से बच्चे को लेके आई हूँ घर पे। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं, बस उन्हीं पर आत्मा, उन्हीं को बुला रहे हैं आजकल, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या कहूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ। मेरा नसीब ऐसा ही है, मेरा नसीब ऐसा ही है। बहुत बुरी नसीब है मेरी, बहुत बुरी नसीब है। अगर मैंने कभी भी कुछ भी करना चाहा ना, तो हमेशा से मैं फेल ही होती रही, कभी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि नसीब ही ऐसा है। क्या किसको दोष दूँ, कुछ समझ नहीं आता। हॉस्पिटल गई, सारे बैग पैकिंग के लिए कपड़ा हो गया, फिर दवाई हो गई, बर्तन हो गया, सब कुछ तैयार कर लिया। उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, मुझे मजबूरन बच्चों को घर लाना पड़ा। बाबू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब भगवान के अलावा किसको बुलाऊं बताइए। मम्मी को फ़ोन किया था, पहली बात तो मैंने उनको रिचार्ज कराई। तो रिचार्ज कराने के बाद उन्होंने बोला तूने रिचार्ज क्यों कराई, मैं आज करवा लेती। मैं बोली फ़ोन ही नहीं लग रहा था आपका, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था, इस वजह से। तो कह रहे तेरे को कराने की क्या ज़रूरत है, एक तो रिचार्ज करवा दिया, ऊपर से इतने भयंकर डांट सुननी पड़ी, जिसका कोई मतलब तुलना ही नहीं है। मतलब उन लोगों के बारे में बात करती हूँ ना, मेरे खुद का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मैं खुद का भी अगर बताऊँ ना, हालत कैसी हो रही है, बहुत भयंकर चक्कर आ रहा है, जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बैठी हूँ कि सोई हूँ कि खा रही हूँ कि पी रही हूँ। क्योंकि दिमाग है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक सुन्न हो चुका है, पूरी तरह दिमाग सुन्न हो चुका है। ऐसा लग रहा है सबसे पहले है ना कपड़े उतार के और एक बार तेल लगाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा यहाँ तक पूरा सुन्न हो चुका है। सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है ख़त्म सी हो रही है। क्योंकि एक बच्चा आज 13 तारीख के बाद में जो
शुक्रवार आता है ना, तब से लेकर अब तक बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं है, अन्न पानी सब कुछ त्याग है। और अब जो है, आज सुबह नीचे होके मैंने खुद, नीचे होने का मतलब वो बोलते हैं ना, एक तो गर्दन ऊंचा रहता है कि मैं उस इंसान से बात नहीं करूंगी, लेकिन आज मैं खुद मजबूर इतना हो गई कि मेरी सिस्टर को कॉल किया। मैं बोली कि 5-10 हज़ार रुपये मेरे को दे दे, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका दवाई वगैरह भी लेनी है, चेकअप के लिए जा रही हूँ, तो कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, तो मुझे थोड़ा पैसे दे दे। मैंने खुद ने बोला, मैंने बोला तूने मम्मी का पूरा ज़मीन रख लिया, तो और भी बहुत कुछ है जो तूने रख लिया, मेरे को दे दे थोड़ा सा, मेरे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इतने भयंकर गाली गलौज किया ना, जिसका तो बोलना भी बेकार है। ये बात किशोर को अच्छी तरह से पता है, सब कुछ जानबूझकर भी उस इंसान ने मुझे जलते आग में छोड़ दिया। उसको सब कुछ पता है कि इसकी सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इसकी सपोर्ट में, उसके बावजूद भी उसने मेरा साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तुमने साथ छोड़ दिया, कम से कम महीने के 5,000 रुपये तो दे दो कि हम लोग सरवाइव तो कर ले, जी तो ले। कुछ भी नहीं होता 5,000 रुपये में। मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, वैन भरा, ओला जो भी है, नहीं लगता है क्या? खाना खर्चा, दूध रोटी पानी सब्जी, कुछ नहीं लगता है क्या? 5,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता, लेकिन 5,000 रुपये क्या, 500 रुपये की उम्मीद नहीं है उस बंदे से। आज मेरा तबीयत ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही ठीक सा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत तकलीफ, मतलब सुन सा लग रहा है दिमाग, पता है, सन हो गई है पूरी तरह से। आज अगर मैं मर भी जाऊं ना, तो भी मेरी माँ नहीं आएगी, और अगर मैं मर भी जाऊं या मेरे बच्चे को कुछ हो भी जाए तो भी मेरा पति भी नहीं आएंगे। ये लोग क्या है, दूर से तमाशा देखने वाले लोग हैं। मैं अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ना टूट जाती हूँ। आज मेरी हालत है ना थोड़ा ख़राब सी है, बस यहाँ तक जो है ना, मेरा स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है। मैं सोच रही हूँ ये सारा काम है ना, एक बार मैं बिस्तर को क्लीन करके, जो भी काम है सब कुछ साइड में रख के, सबसे पहले है ना मैं माथे पे तेल लगा के सोऊंगी। मेरा दिमाग की स्थिति जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी बहन और मेरा पति और मेरे बहन की पति, इन लोगों ने मिलकर मुझे इतनी बुरी तरह से, वो बोलते ना चाबी कस देना, तो चाबी इस तरह से कसा गया ना, जहाँ बस बच्चों को देखती हूँ ना, जब जाके मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मुझे जीना है, मुझे जीना है। जिसमें छोटू बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं ना, उसकी शरारत की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से जीने की उम्मीद जगती है। अगर मैं अकेली होती ना, तो पता नहीं कब का मैं ये धरती छोड़ चुकी होती, कब का। बस ये छोटू है ना, मेरा नटखट बहुत है, वो मुझे रोने भी नहीं देता। अगर ज़्यादा हंसूंगी तब भी पूछेगा, तो उसके सामने मुझे हर एक चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, खुद से प्यार करना पड़ता है। वो बहुत बोलता है, उसी की वजह से मेरा सोनू बड़ा है, लेकिन फिर भी वो कोई, मतलब उसका तबीयत वैसे भी खराब है, वो बेचारा कहाँ से सोचेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। उसका तबीयत इतना ज़्यादा खराब रहता है, उसकी हाथों में सुई घुसा घुसा के छेद छेद सा हो गया है, पता है। बस अब भगवान की भरोसे हूँ, बच्चे को घर पर लेके आई हूँ। क्या कहूँ मैं, कि रात को निकलूँ कि दिन को निकलूँ, कभी कोई इमरजेंसी हो तो। बाहर बरसात हो रही है धमाकेदार, करम फूटा, क्या बोलूँ मैं अपने आप को, मतलब क्या बोलूँ, कौन सी शब्द यूज़ करूँ, नहीं पता। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। क्या कहूँ तब भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ। बोलने की क्या क्या बोलूँ मैं।